मॉडर्न ड्रेस वाली जानवी कपूर बहू। ये ऑटो वाले कहाँ रह गए? एक भी ऑटो नहीं आ रहा। तभी एक गोरा खूबसूरत लड़का अभय अपनी बाइक पर पायल के पास आता है। वाओ, सो लुकिंग नाइस। कितनी खूबसूरत हैं आप। आप कहें तो कहीं छोड़ दूं आपको? पायल मन ही मन, क्या करूं, ये तो अजनबी है, पर घर पहुंचना भी जरूरी है। मेरा घर यहीं आगे वाले इलाके में है, वहां तक छोड़ दीजिए मुझे। जैसे ही पायल अभय की बाइक पर बैठने के लिए पास आती है, तभी अभय पायल को रुमाल में कुछ सुंघा के बेहोश कर देता है और उसे वहां से लेके चला जाता है। आखिर पायल कौन है और अभय उसे कहाँ लेकर गया, ये सारी बातें जानेंगे हम बाद में। पहले हम चलते हैं इस कहानी के पिछले मोड़ पर। पायल मदनपुर शहर में अपने बड़े से घर में अपने अमीर माता पिता जानवी शेखर के साथ रहती है। पायल एक मॉडर्न लड़की थी। उसका सपना फेमस होने का था। इन दिनों पायल जानवी कपूर की दीवानी बन चुकी थी। वो जानवी कपूर की लाइफस्टाइल को कॉपी करने में लगी हुई थी। एक दिन सवेरे पायल अपने बड़े से कमरे में मॉडल कपड़े पहनकर आईने के सामने अपना मेकअप कर रही थी। उसके कमरे में चारों ओर दीवार पर जानवी कपूर के फोटो लगे हुए थे। वाह, कितनी खूबसूरत लग रही हूं ना मैं, एकदम जानवी कपूर की तरह। तभी पायल कमरे से बाहर आती है। तू फिर से छोटे कपड़े पहनकर आ गई। तुझे कितनी बार कहा है मैंने पायल कि ऐसे बचकाने कपड़े मत पहनकर आया कर। आस पड़ोस वाले सब कैसी कैसी बातें करते हैं तेरे बारे में। मम्मी, ये ना आजकल का फैशन है। अच्छा, मैं रिया के घर जा रही हूँ, ओके बाय। ये बोलकर पायल घर से बाहर चली जाती है। ये पायल भी ना, जानवी, आस पड़ोस वाले पायल के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। मुझे तो घर से बाहर निकलने में भी शर्म आती है। तुम समझाओ ना पायल को कि वो ऐसे कपड़े ना पहना करे। तभी पड़ोस वाली एक महिला नीलम जानवी के घर आती है। नीलम गुस्से में, जानवी बहन, आपकी बेटी पायल को कुछ शर्म हया है कि नहीं? वो कैसे सड़कों पर खुलेआम आधी चड्डी और छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूम रही है। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए जानवी बहन, अब तक हम खामोश थे, पर अब नहीं रहेंगे। आपकी बेटी की हरकत की वजह से हमारे बच्चों पर बुरा असर पड़ने लगा है। आप या तो इस इलाके से ही चली जाइए या अपनी बेटी की कहीं शादी करवा दीजिए। ये आखिरी चेतावनी दे रहे हैं हम आपको, वरना अगली बार हम सारे इलाके वाले आप सबको यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। ये बोल के तभी नीलम वहाँ से चली जाती है। जी, अब तो मोहल्ले वाले भी हमें पायल की करतूतों पर बातें सुनाने लगे हैं। अब तो एक ही रास्ता बचा है, हम पायल की शादी करवा देते हैं। उसके बाद कुछ ही दिनों में शेखर जानवी पायल की शादी उसी शहर के एक अमीर लड़के राहुल से करवा देते हैं। राहुल के परिवार में केवल उसकी माँ सुजाता ही थी। शादी के दूसरे दिन सवेरे पायल शॉर्ट कपड़े पहने अपने कमरे से बाहर आती है। पायल की शादी उसी शहर के एक तरह के कपड़े पहने हैं तो राहुल से करवा देती है। राहुल के परिवार में केवल कपड़े माँ सुजाता ही थी। अच्छा, शादी के दूसरे दिन सवेरे पायल टाइम में शॉर्ट कपड़े पहने अपने कमरे से बाहर आती है। तुम ऐसे कपड़े पहनकर बाहर जाओगी तो तरह के कपड़े पहने हैं तूने, मुझे माँ से क्या लेना देना। मैं हमेशा ऐसे ही पायल घर से बाहर चली जाती है। अच्छा, मैं राहुल जा रही हूँ, ये टाइम में आऊंगी का पहनावा तो कितना अलग है। तुम ऐसे कपड़े पहनकर बाहर जाओगी तो बात करूंगा पायल क्या कहेंगे। राहुल अपने काम पर चला क्या लेना देना। इधर पायल घर से बाहर चली जाती है, मार्केट में आती है। राहुल उसे देखकर शहर के नौजवान लड़के अलग है उसके पीछे पड़ जाते हैं। मैं बात करूंगा पार्लर में आती है। राहुल अपने काम पर चला जाता है। 3 से 4 घंटे पायल पार्लर में ही रहती है। मार्केट में आती है। पार्लर से बाहर देखकर शहर के नौजवान लड़के उसके पीछे पड़ जाते हैं। थोड़ी शॉपिंग कर लेती है। पायल पार्लर पायल वहाँ से शॉपिंग करने चली जाती है। 3 से 4 घंटे शाम तक पार्लर में ही घूमने लगती है। पायल इधर पार्लर से बाहर पायल की राह देखकर परेशान हो जाती है। तो हो गया ये, चलो वहाँ चली गई, शॉपिंग कर लेती हूँ। घर क्यों नहीं आई? वहाँ से शॉपिंग करने चली जाती है और शाम तक मार्केट में घूमने लगती है। राहुल बेटा, इधर सुजाता पायल की राह देखकर परेशान हो जाती है। ये कहाँ चली गई? मैं कब से उसकी राह देख रही आई। क्या? देखते ही देखते रात हो जाती है। से घर नहीं आई। तभी राहुल घर, उतने में पायल घर आ जाती है। जानवी पायल की शादी उसी शहर कहाँ गई थी तुम? अमीर लड़के राहुल से करवा देती है। राहुल के परिवार में केवल उसकी माँ सुजाता ही थी। शादी के दूसरे दिन सवेरे बहू शॉर्ट सवेरे से बाहर कमरे से बाहर आती है। अंदाजा भी है बहू हम कितने परेशान हो रहे कपड़े पहने हैं तूने। और तू फिल्म देखने चली गई थी। मैं हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ, बहुत थक गई। अच्छा, मैं पार्लर जा रही हूँ।
थोड़े पायल टाइम में अपने आऊंगा। कमरे में चली पायल जाती पायल है। तुम पागल हो क्या? राहुल तुम ऐसे कपड़े हम पहनकर लोग बाहर अच्छे जाओगी से तो समझा लोग क्या कहेंगे? वो राहुल इस घर घर की परिवार बहू से है, केवल लेना उसकी देना माँ हो से जाता है। तभी तभी पायल छोटे घर से कपड़े बाहर नहीं निकल पहन जाती है। सवेरे। पायल राहुल शॉर्ट कपड़े और पहन ये के ऐसे कमरे से बहू बाहर भी जाते नहीं जा हैं ना, सकती। बाबू कितना अलग है, समझा ले उसे अच्छे कोई से नहीं कि माँ, कपड़े राहुल पहने। मैं बात अपने करूंगा कमरे पायल में से। आता है। राहुल अपने मैं काम हमेशा पर पायल, चले ये जाते क्या कपड़े तरीका पहनती है? हूँ। इधर पायल तुम इस अच्छा घर शॉर्ट की कपड़े बहू पहन हो, जाए। मार्केट में आता तुम्हें थोड़े ऐसे टाइम में कपड़े आऊंगी। पहनकर इसे देखकर पायल तुम बाहर शहर जाना की बंद करना हो। नौजवान वैसे कपड़े लड़के पहनकर और बाहर एक जाओगी पीछे तुम्हारी पड़ बहू जाते की हैं। तरह अच्छे कपड़े तभी पायल पहनकर पार्लर में आती है। घर में रहकर और अपनी तभी जिम्मेदारियां पायल समझनी घर से होंगी। चली जाती है। आज पार्लर जो में ये हुआ राहुल वो पायल दोबारा नहीं होना चाहिए पायल। हेलो अलग पति है। जी, मेकअप कोई आप नहीं क्या माँ, चाहते हो? मैं चलो बात अब या करूंगा मैं पायल घर से। में कर ली। राहुल अपने काम पर पायल चले वहाँ जाते हैं। से शॉपिंग शॉपिंग करने करने पायल चली में जाती है। शॉर्ट कपड़े और पहने शाम मार्केट में जहाँ आती है, जाना घूमने होगा लगती है। मैं उसे वहाँ इधर जाऊंगी। सुजाता समझी? पायल की नौजवान पायल लड़के बेड पर शाम जाकर को पीछे पायल पड़ जाती की है। पायल को होश आता है तो वो एक पेड़ से रस्सी से बंधी हुई थी और उसके सामने अभय खड़ा था। अरे मैं यहाँ कैसे आ गई? खोलो मुझे, मुझे यहाँ क्यों बांध दिया? खोलो मुझे, कोई है? बचाओ मुझे, राहुल जी कोई है, बचाओ मुझे। ऐसे कैसे खोल दे जाने मन? मैंने 5 लाख रुपए में तुझे बेच दिया है। बस थोड़ी देर में मेरा साथी आने वाला है, फिर वो तुझे लेकर विदेश चला जाएगा। तभी राहुल अपनी कंपनी के लिए उस जंगल में प्लांट के लिए जगह देखने कार में आता है। वो जैसे ही कार से बाहर निकलता है तो सामने उसकी पत्नी पायल पेड़ से बंधी हुई थी। ये देखकर राहुल के होश उड़ जाते हैं। राहुल जी मुझे बचा लीजिए, ये आदमी मुझे बेचने जा रहा है। राहुल को देखकर अभय वहां से भाग जाता है। तभी राहुल रस्सी खोलकर पायल को पेड़ से खोलता है। पायल, तुम ठीक तो हो ना? कौन था वो आदमी? पायल रोती रहती है। तभी राहुल पायल को घर लेकर आता है। पायल, वो आदमी कौन था? बताओ पायल। तभी पायल राहुल सुजाता को सारी घटना के बारे में बताती है। सुजाता घबराते हुए, बहू मैंने तुझे मना किया था ना कि तू छोटे कपड़े पहनकर घर से मत जा, पर तूने मेरी एक नहीं सुनी थी। देख आज कितनी बड़ी घटना होती होती रह गई। अगर राहुल सही समय पर नहीं आता तो क्या होता? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं आज के बाद कभी ऐसे छोटे कपड़े नहीं पहनूंगी और कभी घर से बाहर नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा एक संस्कारी बहू की तरह अपना जीवन बिताऊंगी। आज पायल को सही मायने में अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने हमेशा के लिए अपनी मॉडल जिंदगी छोड़ दी और एक संस्कारी बहू बनकर वो अपने ससुराल में खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी।